क्वेश्चन नंबर 10वां के पहला तक हो चुका था। ठीक है, अब देखते हैं 10 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यह दिया हुआ है कि दी गई आकृति में जो आकृति दिया हुआ है, जो आकृति दिया हुआ है PS बटा SQ, यहाँ पर Q है, और PT बटा TR, यहाँ पर R है, दिया हुआ है। और कोण PST बराबर कोण PRQ, PST यानी ये PST, यह जो कोण है बराबर है PRQ, यह दोनों कोण आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज PQR है वह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, यहीं पर समझ लेते हैं, यहीं पर समझते हैं थोड़ा सा। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो यह और यह भुजा आपस में बराबर है, तो यह क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के, याद करना, यहाँ पर ध्यान से सुनना है, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर जो भुजा है ना, उसके सम्मुख जो कोण है वह भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजा, यहाँ इसके सम्मुख कोण C यह बराबर है, इसके सम्मुख कोण B, तो कोण B और कोण C भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होता है। क्लियर, यह याद रखोगे। एक चीज और इस क्वेश्चन में, दो समांतर रेखा हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कोण बनेगा। तो समूह कोण 1 3 2 4 5 6 6 8 आपस में बराबर होता है। समूह कोण 1 3 2 4 5 7 6 8 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद होता है संगत कोण। संगत कोण, जब दो समांतर रेखा L और N को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर संगत कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है और समूह कोण भी बनता है। तो एकांतर संगत कोण हो जाएगा, जैसे एक ही तरफ का है, 1 तो 5, कोण 1 बराबर कोण 5 आपस में बराबर होगा। कोण 4 तो कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। उस साइड चलेंगे तो कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 7 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, संगत कोण। इधर वाला अंदर, सॉरी बाहर, तो एक अंदर लेना है, एक अंदर लेना है, बाहर लेना है, संगत कोण। बाहर अंदर, अंदर बाहर, संगत कोण। एकांतर कोण भी बनता है,
एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण होगा तिरछा तिरछी, बाहर तो बाहर, कोण 1 बराबर कोण 7, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 7। और कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8, 2 बराबर 8। बाहर बाहर लिए हैं, 4 बराबर 6, 4 बराबर 6 और 3 बराबर 5 है, कोण 3 बराबर कोण 5। इसको कंठस्थ याद रखोगे, संगत कब बन रहा है, एकांतर कब बन रहा है, ठीक है ना। संगत कोण आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होता है। कोई डाउट? यह कब होगा, जब समांतर रेखा सिद्ध करना होगा तो इसका यूज करेंगे, संगत कोण और एकांतर कोण। अब पूछ दिए 4 का एकांतर तो 6 तुरंत बताना है, 4 का संगत 8, दोहरे नहीं करोगे। याद करने का, संगत में एक ही तरफ का, एकांतर में तिरछा तिरछी, संगत में अंदर बाहर अंदर, एक को छोड़ के 4 8, 2 6 3 7, एकांतर हो जाएगा 1 7 2 8 4 6 3 5, एकांतर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको नोट कर लो और याद कर लो, चित्र बना करके नोट करोगे। अब इसका यूज होगा यहाँ पर, इसीलिए समझाए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलेंगे कि कोण, अच्छा PS बटा SQ, जब यह दिया हो, दिया है लिख देंगे, ऐ शांत रहो, दिया है PS बटा SQ और PT बटा TR, याद करो यह थेल्स प्रमेय है। जब समांतर दिया हो, जब समांतर दिया हो तो यह होता है, और जब यह दिया हो तो ST समांतर QR, और लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब अनुपात दिया हो, सॉरी बराबर लिखा गया, समांतर, जब अनुपात दिया हो तो समांतर, और समांतर दिया हो तो अनुपात। समांतर दिया हो तो अनुपात लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय से, जब अनुपात दिया हो समांतर लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ तक जब यह रेखा और यह रेखा समांतर है, जब यह और यह क्या है, समांतर है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, यह क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा में देखो बाहर अंदर, तो यह और यह आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, संगत तो। और दिया है, दिया है कोण PST बराबर कोण PRQ, यह भी दिया है। तो समांतर है तो कोण PST बराबर कोण PQR लिख सकते हैं। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। जब PST बराबर PRQ, तो इसके जगह पर हम PST देख रहे हो ना, यह किसके बराबर है, PRQ, या इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो PST के जगह पर लिखेंगे PRQ बराबर कोण PQR। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो PRQ यह R था,
सॉरी यह क्यू था, यह आर है। तो कौन पी आर क्यू, यह कौन पी क्यू आर, यह। जब यह वर्गा त्रिभुज में चलते हैं, जब यह दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा यह, इसके सामने वाला भुजा यह, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर, समांतर लिखा है पी क्यू बराबर पी आर, बराबर कोण के, तो दो भुजा बराबर हो गया तो प्रूफ हो गया कि दो भुजा बराबर है, तो यह क्या है, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया। फिर से एक बार, यह दिया है, यह दिया है क्वेश्चन में, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अनुपात दिया हो तो समांतर, असमांतर दिया हो तो अनुपात। यहाँ तक क्लियर। पी एस टी पी क्यू आर संगत कोण, यह और यह क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। इसके पहले समझाए हैं बाहर अंदर, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो पता चल जाएगा कि यह तिर्यक रेखा है, ये भी तिर्यक रेखा है, इसको लेकर चलेंगे। यह हो गया पी आर क्यू, पी एस टी और पी क्यू आर आपस में बराबर है समीकरण 2 में, परंतु समीकरण 1 में क्या है, पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू के। तो या तो हम पी एस टी लिखें या पी आर क्यू लिखेंगे, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है ना, फर्क कुछ होने वाला नहीं है। तो पी एस टी के यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी आर क्यू, आपस में क्या हुआ, बराबर। और जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो दो, उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बता चुके हैं। क्लियर। इस तरह से यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर। थेल्स प्रमेय के विलोम पर ही टोटल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन थेल्स प्रमेय के विलोम पर है, ठीक है ना, इस पर ध्यान दोगे। यदि डी और ई त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बना देंगे, ए बी सी, डी और ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर भुजा पर स्थित है। डी है ए बी पर और ई है ए सी, ये दोनों को मिला देंगे। ए बी बराबर 12, यानी यह टोटल यहाँ से यहाँ तक 12, ए डी बराबर 8, यह दिया है ए डी 8, ये सब लिखने आएगा, आना चाहिए। ए ई बराबर 12, ए ई यह दिया है 12 और ए सी दिया है 18। तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि डी ई और बी सी क्या है, समांतर है। तो डी ई और बी सी समांतर करने के लिए 6 गो जो बताए थे पिछले क्लास में, 6 ना, पिछले क्लास में 6 गो बताए थे ना, उसमें से कोई। तो ए डी बटा डी, ए डी सॉरी ए बी बटा, देखो ए बी दिया है, ए डी दिया है, तो उधर चलेंगे ए सी अब बटा ए ई, जो रास्ता इधर वही रास्ता उधर। ए बी का मान 12, ए डी का मान 8, ए सी का मान 18, सॉरी ए सी बटा ए ई होगा और ए ई का मान 12। 4 से 4 दूना 8, चरती आई 12, चरती आई 12, 4 सॉरी 6 दूना 12, 78 18। तो इधर भी 3/2 और इधर भी हो गया 3/2, अनुपात आपस में बराबर हो गया तो समांतर होगा डी ई समांतर बी सी। अनुपात बराबर नहीं आया
तो समांतर नहीं होगा। तो यहाँ तो अनुपात बराबर आ गया ना, तो लिख देंगे चूंकि AB बटा AD और AC बटा AE बराबर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर BC, क्योंकि बराबर नहीं हुआ तो समांतर नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 12 नंबर टोटल इसी पर बनेगा, बना लेना है। A to Z क्वेश्चन इसी पर बनने वाला है। एक दो क्वेश्चन और हिंट दे रहे हैं। त्रिभुज ABC है, ABC और क्या है PQ समांतर BC। सिद्ध करना है PQ समांतर BC है कि नहीं है। AP 8, PB 3, AC टोटल यहाँ से यहाँ तक 22 और AQ 16। तो जो तुमको रेशियो लेना है वह रेशियो लोगे। यह 8/3 दिया है तो 16, ये 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 16 दिया है ना AQ, और AC टोटल दिया है 22, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22, तो यह 16 तो कितना हो जाएगा 6। अब रेशियो निकाल दो, 8/3 और बराबर 16/6। तो 2 से द्वितीय 6, 2 8 16। देखो 8/3 और बराबर 8/3, अनुपात आपस में बराबर आ गया। तो लिख देंगे क्योंकि AP/PB और AQ/QC बराबर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समांतर, यह लिखना नहीं भूलोगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समांतर BC, ठीक है ना, PQ समांतर BC। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन 4 गो है, सोल्व कर लेना है खुद से। बस एक चीज का ध्यान रखोगे, रेशियो सेम रखना है। अभी ना कि ऐसे ही कर सकते, इसको बहुत तरीका से कर सकते हैं, है ना। अब मान के चलो पूरा दिया था 22, तो पूरा 8 3 11 ले लेंगे हम भी इधर। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 3 11, ये 6 नहीं दिया था, 11/8 इधर ले लेंगे 22/16, इधर कटा है 2 से 11 और 2 से 8। जो लेना है रेशियो जोड़ के घटा के भुजा निकाल लोगे, कौन दिया है कौन नहीं दिया है। तो जो इधर रेशियो लेकर चलेंगे वही रेशियो उधर लेकर के चलना है। थोड़ा सा डिफरेंस करोगे गड़बड़ हो जाएगा। रेशियो अगर बराबर आ गया तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समांतर BC। इतना लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर। तो 3 गो क्लास वर्क है, बनाओगे और किताब से आंसर मैच करोगे। नहीं होगा तो फिर पूछ लेना है, ठीक है ना। ये तो समाप्त हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है नहीं है, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। क्लास और कर लो, आंसर मैच कर लो।